तो ये है हमारा 6th क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज का। 5 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। इनमें क्या है देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज। फर्स्ट पार्ट में इसने बोल दिया कि इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। मींस इसने क्या कर रखा है, एक इक्वेशन हमें दे रखी है, दूसरी इक्वेशन हमें खुद बनानी है, जो क्या करेगा, फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन शो करे, सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइंस और थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट। तो हमने इसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो चेक नहीं किया तो इंट्रोडक्शन पार्ट पहले जाकर चेक कीजिए, उसके बाद इक्वेशन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे हमारे पास। तो हम पहले ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन दे रखिए 2x + 3y। 6 क्वेश्चन आपका। इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। और इसने बोला था फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिखाना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखानी है। तो इंटरसेक्टिंग वाले का पार्ट हमें पता है क्या होता है, इंटरसेक्टिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ पहले। इंटरसेक्टिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें दिखाना है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दिखाना है। मींस हमें इक्वेशन ऐसी लेनी है जिसमें हमारे पास क्या हो, a1/a2 अगर मैं कंपेयर करूँ b1/b2 से वो इक्वल नहीं आनी चाहिए। मींस आप कुछ भी ले लो, लाइक अगर मैं इसको इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन को 3 टाइम्स कर दूं इसको, या 2 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर लो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैंने ले लिया 3x + 4y - 9 = 0 अगर ले लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा a1/a2 तो क्या हो जाएगा 2/3 एंड 3/4। a1/a2 ये है और b1/b2 ये है, तो हमें पता है 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। मींस आपको एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी आपको खुद से इक्वेशन बनानी है जिसमें ये जो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंस वाले सॉल्यूशन मिलते रहे। इंटरसेक्टिंग हो गया हमारे पास। सेकंड क्या होता है, सेकंड के लिए हमें दिखाना है क्या, पैरेलल। तो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, पैरेलल में आपको पता होना चाहिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो हम इक्वेशन क्या लेंगे, लाइक पहली इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 दे रखी थी, तो मेरे को ये वाली a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल दिखाने हैं। लाइक मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को 2 टाइम्स कर देता हूँ x वाले पार्ट को, और y वाले को 2 टाइम्स कर देता हूँ, 3 × 6 यानी 2 × 4 3 × 6, और इसको कुछ चेंज कर देते हैं, लाइक मैं 9 ही कर देता हूँ इसको। ये हो गया। तो अब मैं इसका अगर सॉल्यूशन चेक करना चाहूँ किस टाइप का है, तो a1/a2 मींस 2/4 एंड b1/b2 3/6 एंड c1/c2 अगर मैं देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, -8/- 9। तो अगर मैं चेक करूँ तो 1/2 ये हो गया, 3 1 जा 3 2 जा एंड नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 8/9 ये है। तो मेरे को क्या मिला, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9 मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होगा हमारे पास, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये रही 4x + 6y - 9। जरूरी नहीं कि आप ये वाली इक्वेशन लो, कुछ और भी ले लेना, कंडीशन आपकी ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, आपको कोइंसिडेंस बतानी है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी 2x + 3y - 8 = 0। अब की बार हमें तीनों पार्ट इक्वल दिखाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबको 2 टाइम्स ले लेता हूँ। मींस 4x + 6y - 8 × 16 ये ले लिया। तो अब मैं इसको चेक करूँ, 2/4 सॉरी इसको लिखते हैं 3/6 एंड -8/- 16। तो मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1/2 3 1 जा 3 2 जा नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 8 1 जा 8 2 जा। तो मेरे को क्या मिला, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 मींस क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हमारे पास कौन सी है, कोइंसिडेंस वाली प्रॉपर्टी मिल गई। तो कोइंसिडेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x + 6y - 16। यानी इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, दूसरी इक्वेशन खुद से आपको बनानी थी, जिससे क्या हो, पहले में इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन मिले, हमें इंटरसेक्टिंग मिले लाइंस, दूसरे में पैरेलल लाइंस मिले और तीसरे में कोइंसिडेंट लाइंस मिले। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।